जितने भी हमारे यहाँ पर कि प्राकृतिक तौर पर जो खाद आजकल बन रही है या ऑर्गेनिक खाद जो बन रही है उनके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे और उसको बड़े ध्यान से सुनना है। दूसरा, आप लोगों को दबखेड़ी हो गया, खेड़ी रामनगर, अमीन, इन गांवों से जो महिलाएं आई हैं, इनमें मैं आप लोगों को न्यूट्री किचन गार्डन के बीज भी उपलब्ध करवाऊंगी जिनके पास ज़मीन है। तो मैं किट दे के आऊँगी अभी सीज़न की, रबी और खरीफ के लिए। में कितनी महिलाएं हिस्सा ले रही है मैम? इसमें हमारी कम से कम 4 ट्रेनिंग्स हमने करवाई हैं, जिसमें 2 बेकरी की हैं और 2 कटिंग टेलरिंग की हैं। अंडर SC SP ICR के प्रोजेक्ट के तहत ये कार्यक्रम करवाया जा रहा है और इसमें सभी महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया है और हमारे यहाँ पर जितने भी हैं SC कैंडिडेट्स, उनके लिए ये जो ट्रेनिंग्स हैं करवाई जाती हैं, 5 दिवसीय ट्रेनिंग, और उसके माध्यम से हम महिलाओं को जागरूक। आज हम कृषि विज्ञान केंद्र में जो ग्रामीण इलाके में आजकल एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताने की है, वो है घरी वाटिका में हमारा प्राकृतिक खेती का क्या योगदान है। आप देखते होंगे कि गांव देहात में सब्जियां जब हम मार्केट से लेके आते हैं तो हमें ये नहीं पता होता उनमें कितना अंधाधुंध दवाई खाद का इस्तेमाल हुआ है। हम किसानों को ग्रामीण इलाके में जो कृषक मजदूर हैं उनको इन ट्रेनिंग के माध्यम से उनको ये बताते हैं कि आपके जीवन में न्यूट्रिशन का क्या महत्व है, पोषण तत्वों का क्या महत्व है, और वो आपके घर के आंगन में अगर थोड़ी जगह खाली है वहीं आप किचन गार्डनिंग के माध्यम से वहीं सब्जियां उगाओ, और उसमें आपके घर में अगर कोई गाय है, गाय के गोबर को किस प्रकार से आप इस्तेमाल उसमें प्राकृतिक खेती के तौर पर करें, उसका गाय का पेशाब है, या आपके आसपास कोई नीम खड़ा है, पुराना बड़ खड़ा है, उसकी मिट्टी, और वो सारी क्रियात्मक रूप से इनको हम प्रैक्टिकल करके बताते हैं ताकि आप इतना सूझबूझ हो जाओ कि आप अंधाधुंध दवाई का इस्तेमाल अपने घर में हर रोज़ जो इस्तेमाल करते हो, आप चाहे चटनी बनाते हो, चाहे साग बनाते हो, कोई सब्जी बनाते हो, या कोई अचार नींबू डाल कोई ऐसा डालते हो, उसमें कोई किसी प्रकार का भी जो ना केमिकल ना हो, ज़्यादा खाद ना हो, दवाई का इस्तेमाल ना हो। और ये एक हमारे भारत सरकार से जो ICR का सिस्टम है कृषि विज्ञान केंद्र में, वहाँ से एक SC SP प्लान के माध्यम से हम ये ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं और उन प्रशिक्षणार्थियों को हम अच्छे फलदार पौधे उनको देते हैं ताकि अपने घर के आंगन में लगाकर वहीं से वो फल लें और उसको प्राकृतिक खेती के माध्यम से उसका पालन पोषण करें। और आने वाली पीढ़ी जो है ना, उसको ये समझाना है कि इस अंधाधुंध दवाई के इस्तेमाल से किस प्रकार से मानव चोड़े में उसका असर बीमारियों के रूप में आया हुआ है। पहले जो है ना, किसान को, मजदूर को ये लगता था कि प्राकृतिक खेती से सारी फसलें नहीं हो सकती, पर अब किसान आगे आ रहे हैं, उसके उत्पाद की अच्छी जो है ना वैल्यू है। एक लोगों में प्रचार प्रसार की ज़रूरत है। किसान का जो प्राकृतिक खेती द्वारा तैयार किया हुआ, चाहे उसका गुड़ है, शक्कर है, मटर है, गोभी है, शहद है, कितने प्रकार के व्यंजन मार्केट में अच्छे रेट से बिक रहे हैं। और प्राकृतिक खेती द्वारा किए गई सब्जियां, तैयार की गई सब्जियां, उनका एक अच्छा ही शरीर पे असर आता है, कोई रोग नहीं लगेगा, लंबी उम्र लेंगे। और ये आगे प्राकृतिक खेती के महत्व को आपके माध्यम से जन जन तक पहुँचाना, ये एक अच्छा भाव है, एक अच्छा जो है ना सेवा का मौका है। वैज्ञानिक लगातार लगे हुए हैं कि किसान की खेती कैसे सुधरे, वायुमंडल में कैसे सुधार हो। आप देखिए अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ना, उस पे चर्चा हो रही है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना होना चाहिए। और किसान को हम ये भी बताते हैं कि आप प्राकृतिक खेती में अपने कोई भी फसल अवशेष है उसको प्राकृतिक खेती के जरिए ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाओ। अंधाधुंध दवाई डालने की बजाय आप जो है ना, हमारी 10 पर्णी पत्तों से तैयार करके, नीम का अर्क है, आक का अर्क है, आक है, धतूरा है, वो सारा हम इनको एक मैनुअल के माध्यम से समझाते हैं। प्राकृतिक खेती की जो पॉजिटिव चीज़ है वो एक किसान तक अगर जाएंगी तो उनको भी लगेगा
कि प्राकृतिक खेती के माध्यम से उत्पाद में कोई कमी नहीं है और उसकी गुणवत्ता में बहुत सुधार है। कुछ समस्या हमारी खरपतवारों की थोड़ा सा मानते हैं, पर धीरे धीरे उस पर भी शोध चला हुआ है। तो ये एक आज के कार्यक्रम में हम किसानों से रूबरू होकर यही हमारी माताओं बहनों से यही एक विनती करते हैं कि वैज्ञानिक का, कृषक मजदूर का, किसान का, छोटे काश्तकार, हमारे दुकानदार का के चलेंगे तो ज़रूर इसका असर आएगा और मानव चोले का आनंद मिलेगा। ये आज का हमारा मेन उद्देश्य है। हम कृषि विज्ञान केंद्र में हैं। आज यहाँ कम से कम 10 से 12 स्टॉल्स लगी हैं और मैं यहाँ पे डोरी की ट्रेनिंग देती हूँ। जो मेरे समूह की महिलाएं हैं, कम से भी कम मैंने यहाँ 60 से 70 महिलाओं को आत्मनिर्भर बना दिया और अच्छा वो काम कर रही हैं। और आज बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। आज हमें कटिंग और टेलरिंग के और जूट बैग के ये सर्टिफिकेट मिलेंगे जो भी यहाँ बीसी सर आएंगे कृषि विज्ञान केंद्र से। अब तक मैं यहाँ कम से भी कम 30 से 40 प्रशिक्षण दे चुकी हूँ पिछले 2 साल में। कितनी महिलाओं को प्रशिक्षण दे चुकी हैं अब तक? ये तो कम से भी कम 1000 के करीब हो गया जी। 1000 महिलाओं को मैं यहाँ प्रशिक्षण दे चुकी हूँ। तो आप क्या क्या सामान तैयार करती हैं? मैक्रम डोरी में जी, टैडी झूला, कान्हा जी झूला, शीशा, चाबी हैंगर, काफ़ी कुछ है इसमें। डेकोरेशन की चीज़ें और जो दिवाली के समय लगाई जाती हैं डेकोरेशन की चीज़ें इसमें। जूट बैग हैं, जूट डोल्स हैं, क्रोशिया से बनी कुछ सामान है जी। तो आज जो प्रदर्शनी लगाई गई है इसमें कितनी महिलाएं हिस्सा ले रही हैं? इसमें कम से कम 150 महिलाएं हिस्सा ले रही हैं जी। रेडीमेड डालते हैं कुर्ते पजामे के ऊपर, बाहर से लेके डालते थे। अब हम खुद बना के अपने बच्चों को पहना सकते हैं, अपने हस्बैंड को, रिश्तेदार को, किसी को पहना सकते हैं। तो ये प्रशिक्षण आपको कहाँ से मिला? कृषि विज्ञान केंद्र से। तो कितने दिन का प्रशिक्षण था? हमें यहाँ 5 दिन का प्रशिक्षण मिला। 5 दिन के अंदर ही हमने ये सब कवर किया। तो अब क्या क्या चीज़ें बनाते हो आप? मैं सूट भी सिलती हूँ, जैकेट भी बनाती हूँ। अब मैं चुन्नियों पे कलर भी कर सकती हूँ, किसी भी चीज़ पे कलर कर सकती हूँ। तो इससे आपको रोजगार मिला है और इससे आमदनी भी हुई है आपको? हाँ जी, आमदनी भी हुई है हमारी। पहले कमजोर थी, हाँ इससे काम मिलने से बेहतर हुई है? हाँ जी। ठीक।